नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नीति आयोग गवर्निंग इजलास में शिरकत। तेलंगाना राइजिंग 2047 रिपोर्ट की पेश। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नाम नेशनल हेराल्ड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से शामिल किए जाने पर रियासत का विक़ार हुआ है मुतासिर, इसलिए इन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी के खिलाफ हद के ज़द मुकदमे में झारखंड की एक अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट किया जारी। 26 जून को शख्सी तौर पर हाजिर होने की हिदायत। BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का कर दिया ऐलान। कप्तान होंगे शुभमन गिल। जगतगिर गुट्टा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर के शंकर को ACB ने रिश्वत लेते हुए कर लिया रंगे हाथों गिरफ्तार। मुल्क भर में गर्मी से परेशान अवाम के लिए बड़ी राहत की खबर। मानसून इस बार वक्त से पहले केरला में हुआ दाखिल। के कविता का खत लीक होने के बाद KTR का बयान। कहा, पहले भी लोकसभा इंतखाबात से कबल कई कायदीन ने KCR को खतूत लिखे थे। BRS को करार दिया एक जमहूरी जमात। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना राइजिंग 2047 रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जो शफाफियत, शमूलियत, डेटा और जदीद पर मबनी हुक्मरानी का नमूना पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का ख्वाब तभी मुमकिन है जब तमाम रियासतें तरक्की करें और तेलंगाना इस कौमी विज़न में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का हदफ है कि 2047 तक $2.4 ट्रिलियन की GDP हासिल करें और कौमी GDP में 8% हिस्सा दें। उन्होंने मरकज़ से अपील की है कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कलकत्ता, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म की सरबराही में एक कौमी टास्क फोर्स तश्कील दी जाए ताकि शहरी तरक्की और रोज़गार के मौक़े बढ़ाए जा सकें। नेशनल हेराल्ड केस में ED की जानिब से रेवंत रेड्डी का नाम मंजर आम पर आने पर KTR ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नाम नेशनल हेराल्ड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से शामिल किए जाने पर रियासत का विक़ार मुतासिर हुआ है, इसलिए वज़ीर आला को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। हैदराबाद ने मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास अखलाक़ी इक़दार है तो वो एक गैर जानिबदाराना जाँच का मौका फ़राहम करें और वज़ीर आला को ओहदे से हटाएं। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में जब कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला येदियुरप्पा हाउसिंग स्कैम में मुलविस पाए गए तो उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया था। KTR ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस के सामने आने के बाद कांग्रेस के तमाम कायदीन ने खामोशी अख्तियार कर रखी है, जबकि वज़ीर आला ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला पर करप्शन के इल्ज़ामात के बावजूद रियासती BJP के कायदीन भी कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी के ख़िलाफ़ ED की कार्रवाई के मामले में अभी तक कोई पेशरफ़्त नहीं हुई और BJP रियासती वज़रा के करप्शन के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज कर रही है। దేశమందరూ మాట్లాడుతున్నారు. కర్ణాటకలోనైతే DK శివకుమార్ గారిని తొలగించాలని కర్ణాటక BJP వాళ్ళు విరుచుకుపడుతున్నారు. కానీ తెలంగాణ BJP వాడు మాత్రం ఎవడు మాట్లాడట్లేదు. తెలంగాణ BJP వాళ్ళు మాత్రం మౌన మునుల మాదిరిగా ఎక్కడ ఒక్కరు కూడా మాట్లాడట్లేదు. ఏం జరుగుతున్నదని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. తెలంగాణలో ఇంత అపురూపమైన సంబంధాలు అటు కాంగ్రెస్కు ఇటు BJPకి ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో మరి మీరు ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నా. తెలంగాణ BJP ఎంపీలు చేస్తున్న భూ అక్రమాలకు, భూ దందాలకు ముఖ్యమంత్రి గారు వత్తాసు పలుకుతున్నందుకు మీ మౌనమా, లేదా మీ కేంద్ర మంత్రులు మీరు కలిసి బ్రహ్మాండంగా మీరు చేసుకుంటున్న అవినీతి కార్యకలాపాలకు మరి ఏదో బయటికి నటించినట్టు చేసి ఢిల్లీలో ఇక్కడ గల్లీలో మాత్రం ఏదైతే దోస్తీ చేస్తున్నారో ఇది అందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. कांग्रेस कायद राहुल गांधी के खिलाफ हद के ज़द मुकदमे में झारखंड की एक अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया है। अदालत ने हुक्म दिया कि राहुल गांधी 26 जून को शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर हो। ये मुकदमा 2018 में BJP लीडर प्रताप की जानिब से दायर किया गया था, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि राहुल गांधी ने अमित शाह के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए थे। इस शिकायत की बुनियाद पर अदालत ने ताज़ा अहकामात जारी किए हैं।
बीसीसीआई ने टेस्ट मैच के लिए अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। नौजवान ओपनर शुभमन गिल को टीम इंडिया का 37वां टेस्ट कप्तान मुकर्रर किया गया है, जबकि ऋषभ पंत को नायब कप्तान बनाया गया। सिलेक्शन कमेटी का इजलास मुंबई में चेयरमैन अजीत अगारकर की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी शरीक हुए। ये सीरीज़ 20 जून से इंग्लैंड में शुरू होगी और टीम में मजमूई तौर पर 18 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। तेलंगाना में एसीबी की कार्रवाई जारी है, जहां हुकूमती अफसरान को एसीबी के हुकाम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर रहे हैं। इसी तरह एसीबी के हुकाम ने जगतगीर गुट्टा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर के शंकर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह वाक़या 24 मई को दोपहर 2:15 बजे पेश आया, जब शंकर ने एक मुकामी शख्स नागेंद्र के ज़रिए 15,000 रुपये रिश्वत वसूल की। शिकायत कुनिंदे की गाड़ी और डीजे सिस्टम छोड़ने के लिए सब इंस्पेक्टर ने रिश्वत तलब की थी। मुतासरा शख्स की शिकायत पर एसीबी ने फौरी कार्रवाई करते हुए शंकर को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। मुल्क में गर्मी से परेशान अवाम को राहत की खबर है, क्योंकि मानसून इस बार वक्त से 8 दिन पहले 23 मई को ही केरला में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में मानसून आंध्र प्रदेश में भी दाखिल हो जाएगा और जून के दूसरे हफ्ते से रियासत में ज़बरदस्त बारिश मुतवक्को है। ये गुज़िश्ता 16 बरसों में पहला मौका है जब मानसून मुकर्ररा वक्त से पहले आया है। माहिरीन का कहना है कि इस साल मामूल से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, जो मुल्क की 52% बारिश पर मुनहसर ज़रई ज़मीनों के लिए खुश आइंद है। बीआरएस एमएलसी की कविता का लेटर लीक होने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि ये काम किसने किया। इस बारे में अभी तक कोई वाज़ेह मालूमात सामने नहीं आई और मामला एक ज़ेर बहस बना हुआ है। पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि बीआरएस एक जमहूरी जमात है, जहां क़ियादत को मशवरे देना हर किसी का हक़ है। कहा, इससे पहले भी लोकसभा इंतखाबात से कबल कई कायदीन ने केसीआर को खतूत लिखे थे, ताहम उन्होंने ज़ोर दिया कि अंदरूनी मामलात पर पार्टी के अंदर ही बहस आनी चाहिए। इन्हें अवाम బ్రదర్ మీకు ఒక మాట, ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ చెప్తే నువ్వు దేవుడు దయ్యం అనబడుతుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మాకు తెలంగాణకు పట్టిన దయ్యం మాత్రం రేవంత్ రెడ్డి. ఆ రేవంత్ రెడ్డి అనే దయ్యాన్ని ఎట్లా వదిలించాలా అనేది మా తాపత్రయం. ఇంకేమన్నా తొందరపడ అంత యాంగ్జైటీ ఎందుకు, అంత టెన్షన్ ఎందుకు, అంత హడావుడి ఎందుకు? నేను చెప్పేది ఏమంటే, తెలంగాణకు పట్టిన శని కాంగ్రెసు, తెలంగాణకు పట్టిన దయ్యం రేవంత్ రెడ్డి. ఇప్పుడు ఆ దయ్యాన్ని శనిని ఎట్లా వదిలించాలనేది మా టార్గెట్. ఇక మీరు చెప్పే టెన్షన్ ఎందుకే అంతగానో మాట్లాడినారా, ఎందుకు అంత ఎగబడుతున్నావు? నేను అనేది ఏమంటే, మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు మేము పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల వారీగా సమావేశాలు పెట్టాం, సమీక్షా సమావేశాలు. ఇక్కడ అసెంబ్లీలో ఓడిపోయాము, ఎట్లా ముందుకు పోవాలని చెప్పి దాదాపు 17 రోజుల పాటు మీరందరూ చూశారు. ఇక్కడే వేల మంది కార్యకర్తలతో కూర్చొని దాదాపు 7, 8, 9, 10 గంటలు వారితో చర్చించాం. ఆ ప్రాసెస్లో చాలామంది డైరెక్ట్గా మైకులో మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది చిట్టీల మీద రాసిచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు,
కొంతమంది కేసీఆర్ గారికి ఉత్తరం అందించండి అని చెప్పి ఉత్తరాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి మా పార్టీలో వి ఎంకరేజ్ ఓపెన్ కల్చర్, డెమోక్రసీ కాబట్టి, డెమోక్రాటిక్ పార్టీ కాబట్టి, ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తి ఉన్న పార్టీ కాబట్టి మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారికి ఎవరైనా సూచనలు చేయాలనుకుంటే ఉత్తరాలు రాయొచ్చు. అదేదో చాలా గొప్ప విషయం అన్నట్టు మీరందరూ అంత బాధపడిపోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. నేను అనేది ఏమంటే మా పార్టీలో డెమోక్రసీ ఉంది కాబట్టి మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారికి మా పార్టీ నాయకులు ఎవరైనా సరే అప్పుడప్పుడు సూచనలు సలహాల రూపంలో లిఖితపూర్వకంగా ఇవ్వచ్చు, ఓరల్గా ఇవ్వచ్చు, రకరకాలుగా ఇవ్వచ్చు. అట్లాగే నేను ఒక మాట మాత్రం చెప్తాను, మనం ఎవరైనా సరే పార్టీలో ఏ హోదాలో ఉన్నా కొన్ని విషయాలు అంతర్గతంగా మాట్లాడాల్సిన విషయాలు అంతర్గతంగా మాట్లాడితేనే బాగుంటుంది. పార్టీ ఫోరమ్స్ ఉన్నాయి, అధ్యక్షుల వారితో కలిసే అవకాశం ఉంది, లేదా ఆఫీస్ బేరర్స్ ఉన్నారు, కలిసి చెప్పుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అంతర్గతంగానే కొన్ని విషయాలు మాట్లాడితే బాగుంటుంది. అది అందరికీ వర్తిస్తుంది, వీళ్ళకి వాళ్ళకని కాదు, అందరికీ వర్తిస్తుంది. తప్పకుండా ఎవరమైనా ఒకటే, ఈ పార్టీలో అందరం కార్యకర్తలమే, అందరికీ కూడా ఇదే సూత్రం వర్తిస్తుంది. కాబట్టి మీరు కూడా దయచేసి ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ మాట్లాడితే దీన్ని మళ్ళీ మీరు, నాకు తెలుసు మీ సంగతి, యు ఆర్ ఇంటెలిజెంట్, అన్ఫార్చునేట్లీ ఐఎమ్ ఆల్సో ఇంటెలిజెంట్. కాబట్టి నేనేమంటానంటే మీరు ఏం పెడతారో, మీరు ఏం హెడ్డింగ్ పెడతారో తెల్లారు నాకు తెలుసు, మీ బాధలు కూడా నాకు తెలుసు, మీ మేనేజ్మెంట్లోకి ఉండే అవస్థలు నాకు తెలుసు, రేవంత్ రెడ్డి గారి ఒత్తిళ్లు తెలుసు. కాబట్టి నేను ఎక్కువ చెప్పను, ఒకటి మాత్రం చెప్తాను, మా పార్టీలో డెమోక్రసీ ఉంది, మా పార్టీలో సలహాలు సూచనలు ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు, ఎట్లా అయినా ఇవ్వచ్చు. గతంలో పార్లమెంట్ సమావేశాల సందర్భంగా లేఖలు వచ్చినాయి, సూచనలు వచ్చాయి, అట్లా వచ్చినప్పుడు వాటిని ప్రజాస్వామికంగా స్వీకరిస్తాం. థ్యాంక్ యూ. मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। रियासत तेलंगाना में भी गर्मी की वजह से लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। शदीद धूप के पेश नज़र पुराने शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के रियासत नगर चौराहे के पास तेलंगाना प्रदेश यूथ कांग्रेस की जानिब से राहगीरों को बटर मिल्क तकसीम किया गया। इस प्रोग्राम को चंद्रायन गुट्टा यूथ कांग्रेस के नायब सदर सैयद अजीज़ की जानिब से मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस की रियासत नगर डिवीज़न के सदर दिलावर हुसैन, मोहम्मद अजीम और सैयद राशिद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ज़िले करीमनगर में एमएलसी आमिर अली ख़ान की आमद पर आरएनबी गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर आमिर अली ख़ान ने 10वीं जमात और इंटरमीडिएट के कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हुकूमत तलबा के लिए और आवाम के लिए कई एक फलाही इक़दाम कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों के लिए आइंदा बहुत कुछ फलाही इक़दाम का मनसूबा रखती है। इस मौके पर ज़िले करीमनगर के मुस्लिम दानिश्वरों और कांग्रेस के कायदीन के अलावा कारकुनान शरीक थे। करीमनगर में 10th and 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को अवार्ड फंक्शन के लिए मैं यहाँ आया था। बच्चों से मिला, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए। उनको मैं ये बोला कि what the government is trying to do by upgrading ITI. If ITI will be upgraded into skill centers. Likewise, integrated schools are coming up with the government. And why education is important? Because education के साथ साथ अगर मैं समझता हूँ कि लोग अगर एजुकेशन पहले ले लिए तो उनको जॉब भी मिलती, जॉब देना, पर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। तो प्राइवेट के लिए तैयार होने के बाद भी है तो एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन अच्छा रहेगा तो जॉब भी मिल सकता है। और वो प्रोग्राम के साथ साथ उसके बाद अब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जैसा फाइन राइज स्कीम आ गई, अभी इंटीग्रेटेड स्कूल आने वाले हैं, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही हैं उसके ऊपर यहाँ पर मिलकर लोगों से बात करके एक अवेयरनेस, व्हाट प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग, हाउ इट कैन बी सॉल्व, वो उस पर बात करने के वास्ते मैं यहाँ आया था। यहाँ मिल के बैठ के उनसे बात करके गया। गैर मौसमी बारिश के बायस किसानों को शदीद नुकसान पहुँचा है। इसी के पेश नज़र ताल्लुक़ा मुधोल बीजेपी एमएलए पी रामाराव पटेल ने हुकूमत से भीगे हुए धान की ख़रीदारी का मुतालबा करते हुए कहा कि गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को धान की ख़रीदारी मराकज़ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। वो हफ्ते को मौज़े मानलपाड़ गाँव में चावल ख़रीदारी मराकज़ के मुआयने के दौरान अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर बीजेपी कायदीन जिनमें बी शंकर, टाउन सदर रामू, चंद्रा पटेल, साया रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे।
आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नीति आयोग गवर्निंग इजलास में शिरकत। तेलंगाना राइजिंग 2047 रिपोर्ट की पेश। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नाम नेशनल हेराल्ड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से शामिल किए जाने पर रियासत का विकार हुआ है मुतासिर, इसलिए इन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी के खिलाफ हद के ज़द मुकदमे में झारखंड की एक अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट किया जारी। 26 जून को शख्सी तौर पर हाजिर होने की हिदायत। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का कर दिया ऐलान। कप्तान होंगे शुभमन गिल। जगतगिर गुट्टा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर के शंकर को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए कर लिया रंगे हाथों गिरफ्तार। मुल्क भर में गर्मी से परेशान आवाम के लिए बड़ी राहत की खबर। मानसून इस बार वक्त से पहले केरला में हुआ दाखिल। के कविता का खत लीक होने के बाद केटीआर का बयान। कहा, पहले भी लोकसभा इंतखाबात से कबल कई कायदीन ने केसीआर को खतूत लिखे थे। बीआरएस को करार दिया एक जमहूरी जमात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।